ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आपके लिए अप्रैल 2023 का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, धनु राशि के जातकों आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, और आपकी राशि से चौथे भाव केंद्र में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर सूर्यदेव भी गोचर करेंगे 15 अप्रैल 2023 तक। तो आपके लिए 1 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, अति उत्तम है, किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देती। पहले से यदि आप बीमार चल रहे हैं तो उसमें भी शुभता मिल जाएगी। हालांकि 22 अप्रैल के बाद आप में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है या पेट से संबंधित गैस एसिडिटी की समस्या परेशान कर सकती है। तो 22 अप्रैल के बाद थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर आप सचेत जरूर रहिएगा। बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपके कुटुंब भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं, और जिस इंस्टेंट फैमिली के साथ में आप रह रहे हैं, जैसे आपके माता पिता भाई बहनों के साथ में, तो यहाँ पर ये चौथे भाव के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं। दोनों भाव के स्वामी मजबूत स्थितियों में हैं। तो आपके लिए यहाँ पर भाई बहनों से लाभ होना, परिवार में खुशहाली का माहौल रहना, परिवार के लोगों में से किसी सदस्य के करियर में सफलता की गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है। आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे। पिताजी से माताजी से आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर हम देखें तो आपके माता पिता के लिए भी काफी अच्छी गुड न्यूज यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पारिवारिक जीवन के लिहाज से अप्रैल का महीना अच्छा है। यदि आप घूमने फिरने का प्लान कर रहे हैं तो वह भी आपका सपना पूर्ण हो जाएगा। अच्छी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम संबंधों के लिहाज से अगर हम देखें तो राहु, शुक्र और बुध की युति पंचम भाव में होना और पंचम भाव के स्वामी का शत्रु राशि में बैठना सप्तम भाव में स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ पर धनु राशि वालों को प्रेम संबंधों में अनुकूलता कम मिलने की संभावनाएं ग्रह गोचर स्थितियां बता रही हैं। साथ ही यदि आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं तो वो बातें निकलकर सामने आ जाएंगी, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके प्रेम संबंधों में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। हालांकि यदि आप ईगो से थोड़ा दूर रहते हैं, क्योंकि 15 अप्रैल को जैसे ही सूर्यदेव उच्च राशि के पंचम भाव में हो जाएंगे तो कई बार प्रेम संबंधों के अंदर ये अहम का भाव ला देते हैं, जिसकी वजह से प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव इस महीने आपको देखने को अवश्य मिलेगा। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति जब 22 अप्रैल 2023 को आपके पंचम भाव में आएंगे तो थोड़ी सी स्थितियां आपके लिए अनुकूल होंगी, और यदि आप अपने स्वभाव में नम्रता रखते हैं तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। हम स्वभाव की बात इसलिए कर रहे हैं कि आपके लग्न पर भी मंगल देव की दृष्टि है, तो आप उग्र हो सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं आपके लिए कि विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, 1 तारीख से लेकर और 10 अप्रैल 2023 तक बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है, क्योंकि राहु, शुक्र और बुध की युति जब होती है तो व्यक्ति अपना जो समय है वह गलत चीजों में लगा देता है। लेकिन 10 अप्रैल के बाद से आपके लिए धीरे धीरे शिक्षा में सुधार आना शुरू होगा, और 15 अप्रैल 2023 के बाद से आपकी शिक्षा अच्छी हो जाएगी। शिक्षा में, पढ़ाई में आपका मन लगने लगेगा। साथ ही मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, और उनके साथ में आप कहीं घूमने फिरने का या पार्टी करने का भी मन बनाएंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं 15 अप्रैल 2023 के बाद तो उसमें ज़्यादा शुभता देखने को मिलेगी। हालांकि यदि आपने पहले से कोई एग्जाम दिया है कॉम्पिटिटिव क्षेत्र का, जैसे कि शिक्षा विभाग का हो गया, बैंकिंग सेक्टर, लॉ का फील्ड हो गया, तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं संतान की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी। देखिए, संतान भाव के जो स्वामी हैं वो बनते हैं मंगलदेव। मंगलदेव चले गए हैं शत्रु राशि में, सप्तम भाव में, हालांकि केंद्र में है, लेकिन केंद्र में ये अच्छे फल गोचर में नहीं देते हैं मंगलदेव। तो इस बात का ध्यान रखना है। संतान यदि आपकी उम्र में छोटी है तो उनके स्वास्थ्य पर धन खर्च हो सकता है, लेकिन 15 अप्रैल 2023 के बाद 1 तारीख से 15 तक थोड़ा निगेटिव है, लेकिन 15 अप्रैल के बाद जब सूर्यदेव यहाँ आ जाएंगे तो आपकी संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर गुड न्यूज मिलना। यदि आपकी संतान उम्र में बड़ी है, वो नौकरी वगैरह कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो जाएगा। करियर से संबंधित जो समस्याएं हैं वह दूर हो जाएंगी, तो ये स्थिति बढ़िया है। और साथ ही यदि आप धनु राशि वाले हैं
तो आप अपने संतान के ऊपर खर्च करने वाले हैं, चाहे उनके शौक को पूरा करने के लिए आप पैसे खर्च करें या उनके पढ़ाई लिखाई को लेकर खर्च करें, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही यदि देखा जाए तो संतान आपकी तरक्की अवश्य करेगी, इस बात के को लेकर आप निश्चिंत रहें कि कोई दिक्कत आने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात कर लेते हैं आपके लिए कि सप्तम भाव की स्थिति क्या रहेगी, यानी कि आपका वैवाहिक जीवन क्या रहेगा। इस बात को बड़े ध्यान से आपको समझना है जो हमारे धनु राशि वाले जातक हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सप्तम भाव के स्वामी है बुधदेव। बुधदेव कहाँ रहेंगे? आपके पंचम भाव में। और साथ ही देखा जाए तो यहाँ पर शुक्र राहु की युति भी रहेगी 6 अप्रैल तक। तो 1 तारीख से लेकर और 10 तारीख तक थोड़ा सा यहाँ पर संबंधों में आपको ध्यान रखना होगा, निगेटिव स्थितियां बन रही हैं। साथ ही उसके बाद इनके आपके जो जीवन साथी होंगे उनके स्वास्थ्य को पर खर्च हो सकता है, स्वास्थ्य उनका खराब रह सकता है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। तो अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो कहीं ना कहीं से पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है। साथ ही मंगल देव भी यहाँ पर बैठे हैं, तो आप देखेंगे कि पार्टनर में क्रोध ज्यादा रह सकता है, चिड़चिड़ापन रह सकता है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो सकती है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। तो देखिए, वैवाहिक जीवन के लिहाज से उतना अच्छा समय यहाँ पर ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर आपके लिए दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी आप धनु राशि वाले हैं, आप बुद्धिमान भी होते हैं और साथ ही चीज़ों को मैनेज करना भी जानते हैं, तो आप कुल मिलाकर परिस्थितियों को संभाल लेंगे, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। बात करें आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी नौकरी की। देखिए, नौकरी भाव के जो स्वामी है वो है बुधदेव और वो पंचम भाव में है, त्रिकोण भाव में है, तो स्थितियां आपके लिए बेटर हैं, लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। हालांकि जब महीने की शुरुआत होगी तो कार्यस्थल पर आप अपने आप को थोड़ा सा फंसा हुआ या दबाव सा महसूस कर सकते हैं, लेकिन जब सूर्य देव का ट्रांजिट आपके पंचम भाव में हो जाएगा तो यहाँ पर आपके लिए स्थितियां बेहतर हैं, आपको लाभ मिल जाएगा। साथ ही आप अपने जो कुलीग्स होंगे या जो आपके ऑफिस के कर्मचारी होंगे उनके साथ में आप घूमने फिरने का कार्यक्रम बनाएंगे, कहीं टूर पर जा सकते हैं, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। तो ये 3 भागों के हिसाब से चलेगा आपका अप्रैल का महीना नौकरी के लिहाज से। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक नौकरी छूटना, ऐसी संभावनाएं बनेंगी। 10 से लेकर और 22 तक आपके लिए सामान्य हो जाएंगी पहले से परिस्थितियां, और 22 से फिर ज्यादा बेस्ट आपके लिए नौकरी के ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं बिजनेस कैसा रहेगा। देखिए, बिजनेस भाव के स्वामी बुधदेव पंचम भाव में है, तो देखिए आपके बिजनेस को लेकर हर प्रकार की स्थितियां बेहतर हैं, लाभ आपको प्राप्त हो रहा है, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे, पार्टनरशिप से आपको लाभ मिल जाएगा, प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े कार्य करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की अगर आप दुकानें चला रहे हैं या इसके अलावा कुछ भी ऐसा कार्य कर रहे हैं, लाभ मिलेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी बन रही है कि अगर आप इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं तो भी वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह चलाते हैं तो लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा, किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देती। आप देखेंगे कि आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि रहेगी, बाहरी लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। बात कर लेते हैं आपके लिए धन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, धन भाव के स्वामी है शुक्रदेव, यानी कि लाभ भाव के, और धन भाव के स्वामी है शनिदेव। तो शुक्र की स्थिति जो है ना वो 6 तारीख तक थोड़ा निगेटिव स्थिति में है, लेकिन गोचर बस 6ठे भाव में जब शुक्रदेव आएंगे तो आपके लिए लाभ की स्थितियां बेहतर कर देंगे, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा, कम मेहनत में ज्यादा लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही आप देखेंगे कि बाहरी लोगों का सपोर्ट और सहयोग मिलेगा। साथ ही आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जो कि कमीशन से जुड़ा हुआ है, मार्केटिंग का है, सेल्स का है, तो अच्छा है। साथ ही आप इसके अतिरिक्त ऐसा कोई कार्य जो कि शेयर मार्केट वगैरह में आपने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो यह स्थिति बहुत अच्छी आपके लिए बन रही है। तो यहाँ पर काफी अच्छी स्थिति आपको देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है जो हमारे धनु राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं। तो लाभ को लेकर आप बिल्कुल चिंता न करें, धन संचय भी होगा, धन की स्थिति आपके लिए बेहतर है, प्रॉपर्टी से लाभ मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ मिल रहा है, तो ये चीजें बहुत बढ़िया यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही विदेशी भूमि से अगर आप जुड़े हुए हैं तो 22 अप्रैल 2023 के पहले आपको बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। वहां पर अगर कोई पैसा अटका हुआ है तो वह प्राप्त हो जाएगा, और विदेशी भूमि से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा। कोर्ट कचहरी आदि का कोई मैटर चल रहा है, 22 अप्रैल 2023 के पहले का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि उसके बाद भी स्थितियां ठीक रहेंगी, लेकिन 22 अप्रैल के पहले का समय अच्छा है। इस महीने आप धार्मिक क्रियाकलापों के साथ में जुड़ेंगे, धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि बढ़ेगी, आप कई किताबें, ऑकल्ट साइंस, ऐसी चीजों से भी जुड़ेंगे, आप अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए काम करने वाले हैं, तो ये स्थितियां बनेंगी। हम बात कर लेते हैं कि आपको ध्यान कहां पर रखना है। देखिए, सबसे पहली बात कि प्रेम संबंधों के लिए अच्छा नहीं है, ध्यान दें। दूसरी स्थिति की व्यापारिक जीवन के अंदर या कार्यस्थल पर वाद विवाद करने से बचें, परेशानी अपने आप ना बुलाएं, नौकरी में सतर्क होकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
उपाय, आपके राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं, तो बृहस्पति के मंत्रों का जप करना, भगवान विष्णु की आराधना करना आपके लिए उचित रहेगा। और सबसे अच्छा ये रहेगा कि आपके जो बुजुर्ग हैं या जो आपके वरिष्ठ जन हैं उनके साथ संबंध अच्छा रखें। और यदि आपके गुरु हैं तो उनसे कोई ना कोई चीज़ लेकर और अपने पास में हमेशा उसको रख लें, चाहे वह पैसा हो या कोई भी चीज़ उनसे मांग लें जो आप अपने गुरु के द्वारा। तो यह स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जो चांडाल योग बन रहा है उससे भी काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको शुभता देखने को मिलेगी। तो दी गई